मैं राजकुमार श्रीवास। एफपीओ बनाने से पहले जब विज़िट करते थे तो ज़्यादातर किसान जो है रासायनिक खाद का यूज़ ज़्यादातर करते थे और इसका जो विपरीत परिणाम है इसको थोड़ा सा समझ नहीं पाते थे। और हम लोग एफपीओ बनाने के बाद गांव-गांव में जाते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं, तो इसमें थोड़ा रासायनिक खाद में थोड़ा सा कम की कंडीशन बन रही है और हम लोग राइस पे काम कर रहे हैं। सुगंधित राइस 5 प्रकार का लाए हुए हैं और लोगों का इस मेला में अच्छा सा रिस्पांस भी मिल रहा है। एफपीओ से नमार्ड लोगों के माध्यम से जुड़ी हूँ। मेरा प्रोडक्ट उनको पसंद आया तो फिर मैं एफपीओ से जुड़ी हूँ। और मेरा प्रोडक्ट का नाम है, ये है जो खट्टा भाजी है, हमारे छत्तीसगढ़ में इसको मारी भाजी बोलते हैं। उसमें जो रेड वाला फूल आता है उसका सॉफ्ट रिंग बनाए हुए हैं। ये इस बॉडी के लिए बहुत ठंडा रहता है और ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखता है, प्लस हाजमे के लिए एक प्रकार का जलजीरा जैसा बनता है। ये है हमारा वो काला जामुन का जो आता है वो पल्प है। इसका हम लोग आइसक्रीम बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, और सीताफल का है उसका भी बनाते हैं, आम का बनाते हैं, आइसक्रीम है सीताफल का, नारियल का, पपाया का, काला जामुन का, और उसका शेक बनाते हैं, आम का शेक। एक रसायन मुक्त खेती करता था एफपीओ से जुड़ने से पहले। तो कृषि विभाग जो है मुझे अपने जैसे किसान को जोड़ने के लिए इस एफपीओ का गठन करवाया, मतलब किसानों को जोड़ने के लिए प्रेरित किए। और नाबार्ड के माध्यम से हमारे एक एक्सपर्ट है, सीबीबीओ कहते हैं, उनके माध्यम से अपना एक संस्था मतलब भेजे कि उसमें कर्मचारी भेजे और उसके माध्यम से अपन किसानों को जोड़ते गए। उसके बाद फिर ग्रांट सब्सिडी इक्विटी जो फंड गवर्नमेंट से भी मिल रहा है नाबार्ड। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है मिलेट्स की खेती से आर्थिक लाभ। मिलेट्स का है, मिलेट्स की खेती कैसे करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, मिलेट्स के जानकारी जब हम लोग पूरा हुई तो बढ़िया ढंग से हम आर्थिक लाभ कमाबो। और ये विषय में जानकारी देवर हमारे संग में हवा डॉक्टर प्रशांत पांडे जी, कृषि विस्तार, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। डॉक्टर साहब आप मन के स्वागत है कार्यक्रम में। तो मिलेट्स के खेती पर चर्चा करबो, लेकिन चर्चा से पहले आवाओ एक ठन जो फिल्म बने हैं ओला देखबो, ओकर बाद फिर चर्चा लागे जारी रखबो। मिलेट्स की खेती से जागे किसानों के भाग, स्वस्थ तन के साथ ही मिलेट्स से हो रहा आर्थिक लाभ। मिलेट्स यानी लघु धान्य और मोटे अनाज की खेती आज प्रदेश और देश के विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही है। मिलेट्स की उपयोगिता को देखते हुए इसकी खेती की ओर बढ़ रहा है किसानों का रुझान। इसकी एक खास वजह ये भी है कि वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया। मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने का एक अच्छा प्रयास ये भी रहा। ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाज और लघु धान्य श्री अन्न की खेती प्रदेश के कई हिस्सों में की जा रही है और इसके लिए आवश्यक जानकारियां, आवश्यक तकनीक और संगठित करने के प्रयास में जुटे हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और किसान उत्पादक संघ, जो किसानों को हर संभव जानकारी, हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। मिलेट्स और मिलेट से बने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सरकार का भी काफी योगदान है, जो मिलेट्स मेले का आयोजन करती रही है। पूरे देश में इन उत्पादों की बिक्री में सरकार का सहयोग मिल रहा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र, चाहे शहर के आसपास के गांव हों या सुदूर बस्तर क्षेत्र, कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा जैसे मिलेट्स की खेती बहुतायत में की जा रही है। इसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वो नारी जो कल तक अपने घर की चार दीवारी में रहकर काम किया करती थी, आज मिलेट से
तरह तरह के उत्पाद बनाकर देश और दुनिया में लगने वाले मेलों में अपने स्टॉल लगा रही है और अच्छी आमदनी प्राप्त कर लाभ कमा रही है। मेले मड़ई या मिलेट्स कैफे के रूप में उन्हें मिल रहा है अच्छा बाजार। मिलेट्स एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन कम पानी, कम समय और कम मेहनत में किया जा सकता है। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर मिलेट्स स्वास्थ्यवर्धक है। इसीलिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों में मिलेट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। पोषक तत्वों की अधिकता लिए मिलेट से बने विविध व्यंजनों का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ रहा है। मिलेट्स के उत्पादन से आ रही है परिवार में समृद्धि और हो रही है किसानों के सम्मान में वृद्धि। किसान भाइयों, अभी हमन देखत रहे फिल्म में कि कैसे मिलेट्स की खेती करके महिला मन आगू बढ़त है। मिलेट्स कतका जरूरी है हमर तन मन और धन बर। संगवारी हो, आर्थिक के बात तो हमन करते हैं, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक लाभ के बात तो हमन करते हैं। तो सबले पहले डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहबो कि वास्तव में मिलेट्स आय काला मिलेट्स हमन कथन। मिलेट्स सामान्य बोलचाल की भाषा में मिलेट्स कहा जाता है, जो कि अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका अर्थ है लघु धान्य या मोटा अनाज। ये इस प्रकार की फसलें हैं मोटे अनाज के अंतर्गत जो कि किसी विशेष यानी रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती है कि ज़्यादा कुछ इनको पानी चाहिए, किसी भी सामान्य स्थिति में उत्पादित हो जाती हैं और इनमें फाइबर की मात्रा प्रचुर होती है। बहुत सारे ऐसे गौण तत्व हैं जो कि हमारे जो सामान्य अनाज है जैसे गेहूं है, चावल है, इसमें उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार के गौण तत्वों से भरपूर यह होता है और फाइबर से भी भरा हुआ होता है, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसको श्री अन्न भी कहा जाता है। श्री अन्न अर्थात यानी भगवान का भोजन, क्योंकि इसके जो भी पोषक तत्व इसमें है और इसके पोषण के गुण हैं, औषधि गुण हैं, उसके चलते इसे श्री अन्न भी कहा जाता है। जी जी, बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब। ये छत्तीसगढ़ में कौन कौन से ऐसे मिलेट्स है जेला उगाए जाते, एकरो बारे में आप बताओ। छत्तीसगढ़ में मुख्य तौर से 3 ऐसे लघु धान्य हैं जिनकी खेती सामान्यतः की जाती है, जिसमें सबसे प्रमुख है कोदो और दूसरा रागी और तीसरा कुटकी। ये 3 फसलें हैं जो हमारे पूरे प्रदेश में मुख्य रूप से उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है और बस्तर का पठार है, यहाँ पे अधिकता से होता है और जसपुर का भी कुछ क्षेत्र है जहाँ पे बहुलता से इसकी खेती की जाती है। जी किसान भाइयों, बहुत बड़े बात अभी डॉक्टर साहब ये बताइए कि श्री अन्न यानी भगवान मन के भोजन ऐसे कैसे, और आप समझ सकते हो कि देवता मन जिन भोजन ग्रहण करते तो कतेक ताकत रहते, कतेक शौर्य रहते, यानी मिलेट्स के अद्भुत वर्णन अभी डॉक्टर साहब करत रही से। हम ये जानना चाहबो कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जलवायु में कब से कौन कौन से मौसम में इला उगाए जा सकते ऐसे। जैसा कि पहले भी मैं बोल चुका हूँ, इन फसलों की खेती के लिए किसी विशेष प्रकार की जलवायु या कोई विशेष इनकी जल मांग या पोषक तत्वों की मांग नहीं होती जी। यह सामान्य खेती होती है, मुख्यतः खरीफ की ऋतु में ही होती है। और जो रागी है उसको हम ग्रीष्मकालीन उसमें भी उसको लगा लेते हैं, यानी जो दूसरी फसल होती है रागी, तो वहाँ उस समय भी उसका उत्पादन लिया जा सकता है। और ये इसकी जो मिट्टी की जो मांग है वो किसी भी प्रकार की, और ऐसी ज़मीन जिसमें अन्य फसलों को उगाने में ज़्यादा लाभकारी ना हो, तो इस प्रकार की ज़मीन में भी ये अपना यानी अच्छा प्रदर्शन देती हैं ये फसलें। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है आर्थिक लाभ। हम आर्थिक लाभ तो कमाबे करबो, पैसा तो मिलबे करही, लेकिन तन बर और मन बर ये मिलेट्स कतेक जरूरी हवा है कि हमार तन स्वस्थ रहा है, मन स्वस्थ रहा है। ऐसे अच्छे पोषण से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ है। आज जो वर्तमान में जो परिदृश्य है, अगर हम पूरे देश में देखें तो दुनिया भर के प्रदूषण के चलते मानव स्वास्थ्य पे उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जी। और इसका एक कारण ये भी है कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे दैनिक आहार में होने चाहिए, वो वर्तमान में जो हम भोजन ले रहे हैं तो उस आहार में उन तत्वों की उपलब्धता कम होते जा रही है। और
जो ये श्री अन्न है या मिलेट है, इसमें ये तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात है इसमें फाइबर होता है। तो फाइबर होने के कारण इसमें कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के गुण हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे जो डायबिटिक लोग हैं, सामान्य जैसे चावल और गेहूं है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो उसके चलते अगर कोई मधुमेह का पीड़ित व्यक्ति है, चावल और गेहूं के द्वारा यानी अगर भात और रोटी के द्वारा अगर वो कार्बोहाइड्रेट ले रहा है तो उससे उसके शरीर में रक्त शर्करा जो होती है उसकी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज को छोड़ने का दर होता है इन अनाजों में वो ज़्यादा होता है और उसको इंसुलिन की कमी के कारण हमारा शरीर पूरे के पूरे ग्लूकोज को यानी जो उसकी चयापचय की प्रक्रिया होती है उसको नहीं कर पाता है और वो रक्त में अतिरिक्त जो शर्करा होती है वो बढ़ते जाती है। क्योंकि जो मोटे अनाज हैं इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम है, 50 के अंदर है, तो उससे क्या है जो भी शरीर को जब ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो जब इनका पाचन होता है और चयापचय की प्रक्रिया शुरू होती है तो धीरे धीरे करके, जिसको ग्रेजुअली रिलीज बोलते हैं, शुगर को ग्रेजुअली रिलीज करता है ये। तो इससे क्या होता है कि जितनी आवश्यकता होती है तो धीरे धीरे कर यानी रिलीज होने के कारण ग्लूकोज रक्त में अतिरिक्त शर्करा नहीं बढ़ती और जो रक्त का शर्करा का स्तर है वो मेंटेन रहता है, जिससे कि जो मधुमेह के रोगी हैं उनको यानी शुगर बढ़ने की समस्या नहीं होती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल है और शुगर लेवल है, इसको लेके तो यानी ये जो अनाज है, मोटे अनाज है या लघु धान है, श्री अन्न जिसको बोलते हैं, ये यानी इसको यानी वरदान ही मानना चाहिए कि ईश्वर का वरदान है कि ऐसे लघु धान्य हमारे पास हैं जिनसे इन समस्याओं को हम बहुत हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे सियान में बतावा है कि कोदोला 30 साल 40 साल भी रख ले वो खराब नहीं हुआ है, कोठी में वो छाप के रखे, मान लो जब अकाल पड़ जाए तब वो कोठी फोड़ा है और निकाल ले। तो जैसे अब अभी वर्तमान में हमारे किसान भाई मन जो मिलेट से खेती करना चाहते, चाहे वो कोदो लगाना चाहते, कुटकी रागी सावा लगाना चाहते, तो कौन से ऐसे संस्थान है जी हाँ जाके उन्हें संपर्क करे और उन्नत बीज उन्हें प्राप्त करे? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसी उत्पत्ति होगी। संस्कृत में एक श्लोक है, यथा बीजम तथा निष्पत्ति, यानी जैसा बीज होगा वैसी ही उपज होगी। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हम अच्छा बीज चुनें, उन्नत बीज चुनें। आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा और साथ ही साथ हमारे प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इन फसलों की बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो विकसित की गई हैं और इन प्रजातियों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोदो में है इंदिरा कोदो, छत्तीसगढ़ कोदो, इंदिरा कोदो 1, छत्तीसगढ़ कोदो 2, छत्तीसगढ़ कोदो 3। इसी तरीके से रागी की प्रमुख जो प्रजाति है इंदिरा रागी 1, छत्तीसगढ़ रागी 2 और छत्तीसगढ़ रागी 3, और कुटकी की जो वैरायटी है BG 1, छत्तीसगढ़ कुटकी 1, 2 और 3। तो इस तरह की प्रजातियां तो हमारे प्रदेश में उपलब्ध हैं जो हमारे प्रदेश की जलवायु के अनुकूल हैं। इसके अतिरिक्त जो पूरे देश भर में लघु धान्य के ऊपर अनुसंधान और विकास का कार्य करने वाला संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। यह जो संस्थान है हैदराबाद में स्थित है और बहुत सारी प्रौद्योगिकी, बहुत सारे यंत्र, बहुत सारी उत्पादन तकनीकी और बहुत सारी प्रजातियां इनके द्वारा भी विकसित की गई हैं जो किसानों को अधिक उपज के रूप में अधिक आर्थिक लाभ प्रदान कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी चर्चा तो आगे हमारे अभी जारी रखबे करबो, लेकिन देखथन पहले एक ठन ब्रेक। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ।
सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो, ब्रेक के बाद फिर एक बार आप मन के स्वागत है और हमन हाँ चर्चा ला आगे जारी रखबो। सबसे पहली जिन आज के हमार विषय है आर्थिक लाभ। तो डॉक्टर साहब आप बताओ कि किसान मन हाँ मिलेट्स के खेती ला करके आर्थिक लाभ कैसे कमा सकत है? इस प्रदेश की अगर भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में मिट्टी की बड़ी विविधता है। अगर आप उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में देखेंगे तो हल्की मिट्टी है, रेत युक्त, और बस्तर के क्षेत्र में भी आपको इसी प्रकार की मिट्टी मिलेगी। और अगर छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है वहाँ पे देखेंगे तो आपको काली मिट्टी, डोरसा मिट्टी, काली जिसको कन्हार बोलते हैं, या मटासी मिट्टी, इस तरह की मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है। अब जो क्षेत्र मिट्टी जहाँ की अच्छी है वहाँ पे हम मुख्य फसल जैसे धान ले सकते हैं और गेहूँ ले सकते हैं और दूसरे दलहन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हल्की मिट्टी, कम उपजाऊ मिट्टी की बात करें तो ऐसा क्षेत्र जैसे हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं बस्तर और सरगुजा, तो वहाँ पे इसके चलते मुख्य फसलों की उपज जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसी मिट्टी में अगर देखा जाए तो हमारा जो लघु धान्य है ये बहुत अच्छा अपना यानी प्रदर्शन देती है, अच्छी उपज मिलती है और ऐसी मिट्टी का, ऐसी ज़मीन का उपयोग भी हो जाता है। अन्यथा ये बंजर मिट्टी है, इसमें कोई उत्पादन नहीं होता है तो इससे कोई आर्थिक लाभ मिलता नहीं। तो ये पहला आर्थिक लाभ ये है कि हम जो हमारी जो कम उपजाऊ या ख़राब ज़मीन है वहाँ पे लघु धान्य लगा के उससे अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। दूसरा है उत्पादक बन के भी लाभ सीधे, यानी अपने उत्पाद को, जो भी उत्पाद हो रहा है उसको बेच के हम लाभ कमा सकते हैं। दूसरा, जो उत्पादन खेतों से प्राप्त हुआ है उससे हम अगर प्रसंस्करण करें कि भाई कोदो का चावल निकाल लें, रागी का माल्ट बना लें और अन्य इस तरीके के जो भी चीज़ें हैं जो सीधे यानी रेडी टू कुक रहे कि हम उसको ले जाएं घर में और बनाएं और खा लें, तो इससे एक यानी प्रसंस्करक के रूप में यानी जो यानी प्रोसेसर बन के आप यानी अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है मूल्य संवर्धन, खाद्य पदार्थों का मूल्य संवर्धन। अब मान लीजिए बच्चों को हमको जिंक की कमी हो रही तो ऐसा कोई कोदो जैसे वो हैं उनका कुछ कुकीज़ बनाएं, टॉफ़ी बनाएं, लड्डू बना के दें और उसको अगर बच्चों को खिलाएं। और ये जो कुकीज़, टॉफ़ीज़ या इसके मिलेट के लड्डू हैं ये इसके लिए मैं जो महिला स्व सहायता समूह है हमारे प्रदेश में, वो अगर इस तरीके का काम करें और इसको यानी मध्याह्न भोजन में शामिल किया जाए तो स्कूल जाने वाले बच्चों को हम पोषण भी दे सकते हैं और महिला स्व सहायता समूह की जो सदस्य हैं हमारी माताएं बहनें, उनको अतिरिक्त आर्थिक लाभ इसके माध्यम से दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो आजकल फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी किसान उत्पादन संगठन का गठन नाबार्ड और अन्य संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है और हमारे प्रदेश के जो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि सहकारिता और एक साथ काम करने के माध्यम से हमारे किसानों की जो आय है उसको हम
दुगनी कर सकें। तो एफपीओस के द्वारा भी यानी बड़े क्षेत्र में खेती करके इसको प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं और वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं और निर्यात भी एफपीओस के द्वारा किया जा सकता है। वर्तमान में अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो लघु धान्य के अंतर्गत जो कुल क्षेत्रफल पूरे प्रदेश का है वो करीब 75,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। अगर इसको हम दुगना कर देते हैं और बड़े क्षेत्र में अगर एफपीओ इंटरेस्ट लें इस काम को करने के लिए, इसकी खेती करें, प्रसंस्करण करें और उत्पाद बना के सीधे निर्यात भी करें, तो इससे यानी अतिरिक्त आर्थिक लाभ और जो यानी केंद्र सरकार का जो स्वप्न है कि किसानों की आय को कैसे दुगनी की जाए जी जी, तो उसको पूर्ण करने में हमको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जी, बहुत बढ़िया बात अभी डॉक्टर साहब आप बतावत रहे हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष रूप से मिलेट्स के ऊपर फोकस करे है। अब एक बड़े बात तो ये है कि जैसे G20 के जब सम्मेलन होइस तो विदेशी मेहमान जो नायरी ने ओला मिलेट्स विशेष रूप से परोसे गिस और मन बड़ा होकर तारीफ करिस। तो एक औषधीय गुण के बारे में फिर एक बार आप बताते हो ताकि हमारे किसान मन हाँ एला समझ के जान के और मिलेट्स के खेती ला करे बरो मन हाँ आगू आती। विश्व जो यूनाइटेड नेशन है इसके द्वारा 2023 को वर्ष 2023 जो पिछला वर्ष था उसको मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था मिलेट ईयर घोषित करने का कि जो इस तरीके की लघु धान्य फसलें हैं इनके उत्पादन और क्षेत्रफल को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि बहुत सारे ऐसे पोषक तत्वों की कमी जो पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो पोषक तत्वों की जो कमी है एक महामारी का रूप ले रही है और उसके चलते बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं जी। तो इसलिए मिलेट ईयर किया गया और बहुत हद तक इसके उत्पादन और क्षेत्रफल को प्रोत्साहित भी किया गया है। और G20 हमारे देश में आयोजन हुआ और एक मिलेट की फसलों की खेती को और उत्पादन को और उससे बने हुए खाद्य पदार्थों के प्रसंस्कृत पदार्थ और खाद्य पदार्थ उनको यानी प्रदर्शित करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़े अवसर के रूप में हमें प्राप्त हुआ, जिससे हमारे देश में कौन कौन से लघु धान्य फसलें हो रही हैं, उनसे हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं और उसका किस तरीके से उपभोग किया जा सकता है। तो पूरे विश्व में एक तरीके से हमारे देश के इन उत्पादों के बारे में एक कहा जाए प्रचार प्रसार का एक अच्छा माध्यम, एक प्लेटफॉर्म G20 था। और इसी उद्देश्य से G20 में आए हुए जो हमारे मेहमान थे उनके आगे इन सभी लघु धान्यों से बने हुए व्यंजनों को परोसा गया और जिसकी आपने जैसे बताया बहुत तारीफ भी हुई। जी जी जी। डॉक्टर साहब अभी बहुत कम समय में मिलेट्स के बारे में आप मन चर्चा करे और हमारे किसान भाई मन आप मन बताए, आप आए कर लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो कि देखो कि आपन भी मिलेट्स के खेती ल करो। मिलेट्स के खेती कम पानी में जिन जगह हमन अनुपयोगी समझ लेथन, बंजर समझ लेथन, भाटा समझ लेथन, वो हो सकते कम पानी का मौसम के विशेष रूप से कोई ज़रूरत नहीं रहा है और कम समय में पैसा ज़्यादा मिल सकते, आर्थिक लाभ हमन कमा सकथन। तो आप मन मिलेट्स के खेती ल करो और आप मन समृद्ध हो, आप मन आत्मनिर्भर बनाओ। बस आज अतकेच अवैया बेरा में फिर नवा जानकारी लेके आप मन के सामने उपस्थित होबो। दो विदा, राम राम।